स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अन्य लोग भी इस क्वेश्चन को कर सके अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगा। मतलब कौन सी दर है? CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कितने समय में होगा। तो हमारा मूलधन क्या है? 1000 रुपये। तो 1000 का 10% हम लोग निकालते हमको 331 रुपये का ब्याज मिला है। 331 रुपये का ब्याज मिला है। कितने साल में मिलेगा ये हमसे पूछा है। तो पहले वर्ष अगर 1000 रुपये का 10% से हम लोग निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? पहले वर्ष मिला 100 रुपये, ये फर्स्ट ईयर मिला, फर्स्ट ईयर 100 रुपये मिला। दूसरे वर्ष क्या मिलेगा? दूसरे वर्ष 100 रुपये तो मिलेगा और 100 रुपये का भी 10%, ये होता है CI में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है। और अगर SI होता तो केवल 100 ही रुपये मिलता हर साल। तो इसका 10% निकाल लिया 100 का, तो हमारे पास कितना आ गया? 10 और जोड़ दे, मतलब 110 रुपये आया दूसरे साल, दूसरे वर्ष 110 रुपये। और तीसरे वर्ष क्या आएगा? तीसरे वर्ष 110 तो मिलेगा और 110 का भी 10%, 110 का भी 10%, मतलब 11 और इसमें जोड़ दे तो आएगा 121। मतलब टोटल कितना मिला? 331 मिला। मतलब कितना हो गया मिलकर? 331, 1000 रुपया था, 331 मिल गया तो कितना हो गया? 1331। तो ये कितने साल लगे इसको होने में? तो ये थर्ड ईयर है, ये तीसरे साल। तो 3 साल लगे हैं, जो 3 साल लगे हैं इसको कितना? 1331 बनने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। अगला है हमारा 12,500 की धनराशि 4 वर्षों में 15,500 हो जाती है। तो दर हमसे पूछा है। तो मूलधन कितना है? SI का फार्मूला क्या होता है? पहले वो निकाल लेते हैं। SI बराबर P मतलब मूलधन दर गुणे समय बटे 100। SI क्या है? मूलधन में से जो हमें मिला है वो घटा देंगे, ये इससे घटा देंगे तो कितना आएगा? 3000 गुणे R कितना है? R हमको निकालना है। समय कितना है? 4 और बटे 100। और हमारा ये मूलधन कितना है? ये हमारी ब्याज है, मतलब SI। तो 12,500 रुपये क्या है हमारा मूलधन, और ब्याज कितनी है? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये ब्याज है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ही कट गया और काट लेते हैं। 4 से 4 एकम 4 से 25 से काट ले 25 पंचे 125 और 5 से ही काट लिया, 5 छक्का 30। R बराबर 6% हमारी ब्याज दर आएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉबिन एक पुराने घर को 2,75,000 रुपये में खरीदता है, क्रय करता है मतलब खरीदता है, एवं कुल 25,000 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह 3,50,000 में बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कितने में खरीद रहा है? 2,75,000 और उस पर और खर्च कर रहा है मरम्मत पर 25,000। तो टोटल कितने रुपए का क्रय मतलब उसका हो गया? तो 3 लाख रुपए क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? 2,75,000 तो पहले उसने खरीदा और प्लस 25,000 रुपये और उसने खर्च किया। तो 2 लाख मतलब 75,000 और 25,000 कितना हो गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हो गया इसका। 3 लाख रुपए क्या हो गया इसका? क्रय मूल्य। और SP की बात करें, बेचा कितने में? 3,50,000 में। 3,50,000 में बेचा। और पूछ रहा हमसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत किस पे होता है? तो लाभ कितना हो रहा है? 50,000। 50,000 का लाभ हो रहा है, किस पे होगा? लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो क्योंकि क्रय मूल्य पे मतलब खरीदा है तो इस पे ही लाभ हानि होगी। तो 3 लाख नीचे आ गया गुणे 100, प्रतिशत निकालना है तो 100। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो काट देते हैं। 1 2 3 4, 4 1 5, 5 जीरो कट गया। और 50/3 कितना आ रहा है? 50/3। 50/3 तो ऑप्शन में है नहीं,
भाग कर लेते हैं 3 से 50 का। 3 एकम 3 20, 3 छंग 18, बचा 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, फिर वही 3 छंग 18, 16.6। ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। मतलब उसने जो घर खरीदा था 2,75,000 रुपए में और उस पर मरम्मत पर भी 25,000 रुपये खर्च किया, इसलिए टोटल किराया मूल्य जो हमारा आया सीपी वो 3 लाख रुपए आया। अगर हम लोग 2,75,000 को लेके करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस वजह से हमने 3 लाख रुपए दिया। ये एक कार का 6/5 भाग, ये जो है एक कार का 6/5 भाग कितने दिन में? 3 दिन में करना है। मतलब टोटल कितने दिन में खत्म करेगा? 18 दिन में। पूरे काम को 18 दिन में ही खत्म करेगा। और कह रहा है तो कार के 2/3, तो ये जो है कार का 2/3 भाग कितने दिन में खत्म करेगा? 2/3 भाग, टोटल काम कितना है? 18। तो 18 कर दिया 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, मतलब ये जो है 12 दिनों में काम को खत्म करेगा। 2/3 भाग को 12 दिनों में। क्योंकि अगर हमसे पूछ रहा है 2/3 भाग को कितने दिन में खत्म करेगा, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमारा है टोटल वर्क जो है 18 दिन में खत्म होगा, तो हम लोग मान लेते हैं जो टोटल वर्क है वो 3 है। 3 जो है वो टोटल वर्क है, तो 3 की वैल्यू हमारे क्या वर्क आ रहा है? 18। तो 3 1 बराबर 6, तो 2/3 मतलब हमें 2 भाग चाहिए। 3 हमको दिया है, हमें 2 चाहिए, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 बराबर 12, 2 बराबर 12, मतलब 12 दिन लगेंगे उसको 2/3 काम करने में। अगला है हमारा, इसमें से कितनी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6 रहेगा? कितनी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6 रहेगा? तो 19 की बात करें तो 9 है, 9 में 81, 1 आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। 24 है, 4 4 चौक 16, 6 है इसमें इकाई का अंक, तो ये सही है, ये है हमारा। अगला है 6 6 36, ये भी है, ये भी 6 36, ये भी इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। 4 चौक 16, ये भी 6 आएगा। 68 64, 64 मतलब 4, ये नहीं होगा। कितने अंक है? 4, मतलब 4 अंक ऐसे हैं जिनमें इकाई का अंक 6 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा रूट 4 की पावर मतलब 3, मतलब रूट की पावर 4 और 3, रूट की पावर 5, 4 रूट की पावर 10 और 12 और ये 1। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है क्या है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? पहले 4 5 10 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 20 आएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 को 1/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे √2 होता है। अगर केवल रूट हो, रूट के अंदर 2 दिया है, तो 2 की पावर हम लोग 1/2 ऐसे लिखते हैं, तो वही हमने रख दिया 1/4। तो 1/4 4 ऐसे में 4 पंचे 20, मतलब 20। इसको भाग देंगे तो 3 की पावर 1/4 और ये 20, तो 4 पंचे 20 कितना है हमारा? 243। 243 यह है पहला। दूसरा है हमारा रूट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/5, तो इसको हम लोग काटेंगे 5 चौको 20, 5 के ऊपर 20, 5 चौको 20, मतलब 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। 256 ये आ गया। अगला हमारा क्या है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 की पावर 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, मतलब 12 की पावर 2, तो कितना होता है? 144। 144। तो इन और हमारा आखिरी अंक क्या है? 1, तो ये 5 अंक है। तो इनमें से सबसे बड़ा हमसे पूछा है, तो सबसे बड़ा क्या है? 256 जो है सबसे बड़ा है, तो 256 कौन सा है? मतलब क्या लिखा है? रूट की पावर 5 और 4, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये सही है। एलसीएम लेके इसको ऐसे करना पड़ेगा। अगला है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 tan थीटा बराबर क्वेश्चन, मतलब 4, तो tan थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ cos से डिवाइड कर सकते हैं, तो cos का डिवाइड कर दे तो sin स्क्वायर थीटा। अगर इसको cos से डिवाइड करेंगे हम लोग, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा ये? tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे
कॉस से करेंगे तो 3 बचेगा केवल, कॉस से कॉस कट जाएगा, और 4 अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, होल सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हमको दिया तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आया सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब क्या करेंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा के बचेगा, 4 टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो 5 में से 1 गया 4, और ये 3 इधर ले गए तो यहाँ बचेगा 1। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मतलब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 थी, तो हम लोग इसका रूट लेंगे, तो दोनों तरफ रूट लेंगे, तो रूट 1, इसको 1 नहीं लिखेंगे, केवल प्लस माइनस 1 लिखेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पिरामिड जिसका आधार एक समषट्भुज है, जिसकी भुजा 2a है, यदि पिरामिड की प्रत्येक किनारे की लंबाई 5a/2 है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो हम लोग पहले पिरामिड की हाइट निकाल लेते हैं, पिरामिड की ऊंचाई। पिरामिड की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पिरामिड की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है, अंडर रूट के अंदर तिर्यक लंबाई का क्यूब, तिर्यक लंबाई का क्यूब, तिर्यक लंबाई है कितनी, तिर्यक किनारा 5a/2, 5a/2 का क्यूब माइनस का जो भुजा दी है उसका स्क्वायर, तो भुजा क्या है हमारी 2 है, उसका स्क्वायर, इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा आ गया पिरामिड की ऊंचाई। अब इसको हल कर लेते हैं। पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी, अंडर रूट के अंदर तिर्यक किनारे की लंबाई का स्क्वायर, तिर्यक किनारे की लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, ये हमारी हाइट होगी। तो रख देते वैल्यू, तिर्यक किनारे की लंबाई कितनी है, 5a/2 का स्क्वायर माइनस भुजा कितनी है, 2a²। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या है हमारा, 25a² माइनस 4a²। अब इसको हल कर लेते हैं, अंडर रूट 25a² माइनस 4 चौको 16a² बटे 4, तो 25a² मतलब कितना आएगा, रूट के अंदर 9a²/4, तो कितना आया हमारा 3a/2। 3a/2 क्या है, ये आया पिरामिड की ऊंचाई। पिरामिड की ऊंचाई क्या है, 3a/2 पिरामिड की ऊंचाई है। अब पिरामिड की ऊंचाई निकाल ली, कितनी आई, 3a/2। अब हम लोग निकालते हैं बेस, एरिया ऑफ बेस, मतलब एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिख देते हैं, आधार का क्षेत्रफल, पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या है, क्या होता है, 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, भुजा क्या है हमारी 2a का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 3√3/2 होगा, तो 3√3/2 गुणे 4a², तो 2 से 2 कट गया, कितना है 3√3 गुणे 2a², तो 3 दूनी 6, 6√3a²। ये हमारी क्या हुई, आधार का क्षेत्रफल कितना है, 6√3a³। ए हमारा आधार का क्षेत्रफल आ गया। अब पिरामिड का आयतन हमको निकालना है। अब पिरामिड का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। पिरामिड का आयतन क्या होगा, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल
इंटू ऊंचाई, पिरामिड की ऊंचाई। तो आधार का 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है, क्या है 6√3a²। 6√3a² गुणे ऊंचाई कितनी है 3a/2। 3a/2। अब इसको काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 से ये 2 कट गया, क्या है हमारा 3√3a³। 3√3a³ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।